वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 सोशल स्टडीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर सुना होगा चैप्टर 1 का, जिसका नाम है जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आज मैं आपको उसी लेक्चर से रिलेटेड, उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जब आप इसमें पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ आपको 3 मैप नज़र आएंगे, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 2 पर यहाँ फर्स्ट मैप है पॉलिटिकल मैप, सेकंड मैप है यहाँ पर फिज़िकल, और ये भी फिज़िकल मैप यहाँ दिया हुआ है। पॉलिटिकल मैप्स में एक्चुअली जितने भी कंट्रीज़ हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंटल लाइंस होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं, वो शो हुई हुई होती हैं, सिटीज़ की भी और कंट्री की भी, और उनके जो फिर कंट्री से उनके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, राइट, मतलब वो शो हुआ वो होता है उस मैप में कि उस कंट्री का या उस स्टेट का बाउंड्री क्या है। अच्छा देखिए, यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स मुझे समझाने थे इस लेक्चर में आपको मैप के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मुस्लिम वर्ल्ड ईस्ट टू वेस्ट 15,000 किलोमीटर और साउथ टू नॉर्थ टू साउथ 6,000 किलोमीटर स्ट्रेच है। अब देखें इस मैप में, आप देखिएगा ईस्ट टू वेस्ट, सही है। ये जो हमारी जो ज़मीन जो है वो जो डिवाइड हुई हुई है ना 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्ट टू वेस्ट यहाँ से देखें, आप देखिएगा यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक, और यहाँ से यहाँ तक अभी यहाँ अफ्रीका है। ये ईस्ट टू वेस्ट 15,000 किलोमीटर हमारी मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेच है, और नॉर्थ टू साउथ 6,000 किलोमीटर। अब देखें ये पूरे जो ये ग्रीन लैंड जितनी भी यहाँ दी हुई है ना, ये तमाम मुस्लिम स्टेट्स, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान भी नज़र आ रहा होगा, ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ये अफ्रीका है पूरा, ये अफ्रीका के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम ममालिक अफ्रीका में ही वाक़ हैं, राइट। अच्छा देखिए, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो लेवल लैंड पर हैं। ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो लेवल लैंड पर हैं, वो मैं आपको इसमें से समझाती हूँ। अच्छा, जब हम इस मैप को देखते हैं, अब यहाँ देखिएगा आप, ये आपको एक और यहाँ कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, राइट। यहाँ टोटल 2 ही कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कोई मुस्लिम कंट्री इस कॉन्टिनेंट में नहीं है। इसी तरह जब आप इस मैप में तो शो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए मैप दिया हुआ है, तो अफ्रीका और एशिया, ये 2 कॉन्टिनेंट यहाँ ज़्यादा वाज़ेह हैं। इसके अलावा जो अमेरिका कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ कोई मुस्लिम स्टेट या मुस्लिम कंट्री नहीं है। उसके अलावा फिर अंटार्कटिका है, वहाँ पर भी ज़ाहिर है वहाँ तो कोई मुल्क ही नहीं है, तो वहाँ पर मुस्लिम कंट्री भी कोई नहीं है। अच्छा, जब आप इस मैप पर आते हैं, फिज़िकल मैप पर जब हम आते हैं, तो यहाँ देखिएगा आपको फिर ये रहा पाकिस्तान, राइट। अब देखें यहाँ, आप देखिएगा जो यहाँ ग्रीन कलर है, यहाँ ये जैसे ये ग्रीन कलर है, ये शो करता है सी लेवल को, यानी कि आप देखेंगे जगह जगह आपको मुस्लिम कंट्री जो है वो लेवल लैंड पर ही नज़र आएंगे। और जो सबसे हाई आपको नज़र आएगा ना, देखें ये हाई सबसे, इन्होंने उसको डार्क कलर से यहाँ मेंशन किया हुआ है, डार्क इंडिगो कलर है। तो आप देखिएगा यहाँ आपको ये पाकिस्तान का, जैसे आपको पता है ना, नॉर्दर्न एरिया जो है, और तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे जो हायर रेंजेस हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो देखें यहाँ पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ आपको यही कलर नज़र आएगा। इसका मतलब है सबसे हाई रेंज जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में वो पाकिस्तान में ही है। उसके अलावा ये पूरे मुस्लिम कंट्री में आपको ये इतनी हाई रेंज कहीं नज़र नहीं आएगी अबव 5,000 मीटर। तो हमारे यहाँ जो हिंदू कश, हिमालय और कराकोरम के जो सिलसिले चल रहे हैं ना, माउंटेनस रेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, इसीलिए आपको ये कलर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जो यहाँ 1000 मीटर, तो वो फिर आपको ये ईरान में भी मिलेगा, अफ़गानिस्तान में और जगह पर भी मिलेगा, और इसके अलावा ये और सारे कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, यहाँ आपको नज़र आएगा। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ इस मैप पर जब हम आते हैं, यहाँ आपको नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसमें है, और वैसे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। तो देखें यहाँ सबसे हाईएस्ट वेजिटेशन आप देखिएगा तो कहाँ की है, जो थिक और रिच वेजिटेशन मैंने आपको बताई थी ना, इंडोनेशिया और मलेशिया।
ये देखें यहाँ मलेशिया है और ये सब इंडोनेशिया के ये सारे जज़ायर हैं और ये मानसून की रेंज में आते हैं, तो इसलिए यहाँ नेचुरल वेजिटेशन बहुत रिच है। उसके अलावा ये जो अफ्रीका है यहाँ पर भी वेजिटेशन है, बड़े आज़म अफ्रीका में भी। हमारे पाकिस्तान में जो ये नेचुरल वेजिटेशन या रेन फॉरेस्ट हैं वो हैं नॉर्दर्न एरिया में, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा फिर यानी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ये थोड़े आपको अफ्रीका में भी नज़र आएंगे। हॉट डिज़र्ट, ये देखें येलो कलर से जो शो हुए हुए हैं हॉट डिज़र्ट, ये देखें ये अफ्रीका, ये पूरा बड़े आज़म अफ्रीका है। यहाँ जब मैंने आपको बताया था ना कि मुस्लिम कंट्रीज़ यानी जो पूरी दुनिया का सहरा का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में है। सबसे उसमें से जो सहारा डिज़र्ट है, आपने नाम सुना होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म सहारा डिज़र्ट, वो भी देखें ये अफ्रीका में ही है। इसलिए ये येलो कलर हॉट डिज़र्ट ये यहाँ भी शो हुआ हुआ है। पाकिस्तान में देखें ये बलूचिस्तान और सिंध में थर का जो रेगिस्तान लगता है ये सब इसी तरह मेंशन हुआ हुआ है येलो कलर से। उसके अलावा अब ये वेजिटेशन जो है इन इलाकों में ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ रेन फॉरेस्ट जो हैं वो रबर, टिम्बर एक लकड़ी जो इमारती लकड़ी कहलाती है, फर्नीचर बनाने में भी काम आती है। उसके अलावा जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स यहाँ पैदा होते हैं और इन्हीं कंट्रीज़ की जो वैलीज़ हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े दरिया जो हैं वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ में से ही निकलते हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ में फ़्लो करते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में इंडस रिवर है, उसके अलावा नील जो कि मिस्र से निकलता है तो फिर वो शाम में, तुर्की में, मुख्तलिफ़ ममालिक से होता हुआ जाता है। उसके अलावा टाइग्रेस है, यूफ्रेट्स है, तो इन तमाम जो रिवर्स हैं इनसे वैलीज़ में इरिगेशन की जाती हैं और इन दरियाओं के पानी से उस इरिगेशन के ज़रिए बहुत सारे एरियाज़ को जो कि पहले ग्रासलैंड हुआ करते थे उनको साफ़ करके फिर मुख्तलिफ़ क्रॉप्स वहाँ ग्रो की जाती हैं। और इन हमारे ये सहराई इलाके होने की ही वजह से हमारे यहाँ उन सहराओं में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है ना कि प्लांट्स ग्रो नहीं करते और सिर्फ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। वो अपनी जड़ें ज़मीन में फैलाकर दूर से या कभी कभी जब अगर वहाँ बारिश होती है तो फिर वो प्लांट ग्रो करते हैं। तो वहाँ फिर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें नोमैटिक या सेमी नोमैटिक कहते हैं, जो अपने साथ जानवरों के जिसमें गोट्स और शिप्स होती हैं जो कि बहुत हार्ड प्लांट में भी सर्वाइव कर जाती हैं, बहुत ऐसे मौसम में भी सर्वाइव कर जाती हैं। तो फिर वो ऐसे एनिमल्स अपने साथ लेकर फिर वो उन एरियाज़ में घूमते रहते हैं और पानी सर्च करते हैं या फिर वो ऐसे वहाँ पर प्लांट्स होते हैं तो उन पर उनका जो उनके फ्लॉक उनके साथ होते हैं तो वो वहाँ रहते हैं फिर और वो वहाँ ग्रो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मुझे मैप से आपको यही चंद चीज़ें समझानी थी जो कि मैंने आपको बताई। अब जो आपको टास्क दिया जाएगा वो इसी से रिलेटेड होगा, तो आप वो सॉल्व कीजिएगा, उस टास्क को कंप्लीट कीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।